सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छी प्रकार से होंगे। बेटा, आज वर्कशीट आई है 47 22 अक्टूबर को, और सोशल साइंस में हमारी बुक चल रही है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लोकतंत्र के परिणाम। आपको याद है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ कि लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र को हम जनतंत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी भी कहते हैं। यानी लोक मीन्स जनता, जहाँ जनता का शासन हो। अब्राहम लिंकन ने इसकी बहुत ही अच्छी और सूक्ष्म परिभाषा दी है। जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा जहाँ किया जाता है, उसको हम लोकतंत्र कहते हैं। बेटा, इस चैप्टर में 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण आए हैं, जिनका अर्थ समझना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। एक है उत्तरदायी, दूसरा जिम्मेवार और तीसरा वैध। देखिए, इन तीनों शब्दों को मैं आपके ऊपर ही उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगी। उत्तरदायी का मतलब है रेस्पॉन्सिबल। जैसे कि रोज़ वर्कशीट आती हैं, तो आप उत्तरदायी हैं कि आप उनको रोज़ करें, उनको समझें, उनको समय पर अपने टीचर को सेंड करें। अगर आप नहीं करते हैं तो उत्तर आपसे मांगा जाएगा कि आपने क्यों नहीं किया। जहाँ पर व्यक्ति उत्तर देने के लिए जिम्मेवार हो, उत्तर उसी से मांगा जाएगा, वहाँ हम कहेंगे उत्तरदायी। तो वर्कशीट आपने नहीं भेजी या पेपर आपने क्यों नहीं दिया, इसके लिए उत्तरदायी आप हैं। दूसरा शब्द है जिम्मेवार। जिम्मेवार का मतलब हुआ कि आपकी ये जिम्मेवारी है कि आप 10th क्लास में हैं, आप मन लगाकर पढ़ें, अपना काम पूरा रखें, सभी एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करें, सभी इन्फॉर्मेशन आप अपने पास रखें। ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपके जो माँ बाप हैं उन्होंने बहुत परेशानियों के बाद आपको ये मोबाइल दिया है कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। तो कक्षा के सभी कार्यों को आप नियमित रूप से देखें और उन्हें समय पर पूरा करें। तो ये जिम्मेवारी आपकी है। और तीसरा शब्द है वैध। वैध का उल्टा हुआ अवैध। वैध का मतलब है सही तरीके से, जो उसके लिए कानूनी रूप है, उस तरीके से अगर हमने कोई भी काम किया है तो वो वैध है। जैसे कि आपको हमने क्वेश्चन पेपर दिया कि आपको आंसर शीट पर उसको 3 घंटे में करना है। वैध तरीका ये है कि आप टीचर की बात मानते हैं, आप 3 घंटे में करते हैं, जितना आपको आता है आप उसको उतना करते हैं, अपने आप करते हैं। लेकिन अवैध क्या है? जब आप उस क्वेश्चन पेपर को गाइड से करते हैं, स्क्रीनशॉट खींचकर दूसरे बच्चों से उसके आंसर पूछते हैं, बुक से उसको करते हैं, अपने माता पिता या बहन भाई की सहायता से उस क्वेश्चन पेपर के आंसर करते हैं, तो ये होगा अवैध। और वैध क्या है कि आपको जितना आता है नियमित समय, यानी 3 घंटे या 7 घंटे जिस टीचर ने आपको दिए हैं, आप उस क्वेश्चन पेपर को अपने आप करें। अब हम इन 3 शब्दों को आज की वर्कशीट के संदर्भ में पढ़ेंगे कि जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है, यानी कि उसने जो नियम कानून बनाए हैं उसके लिए
जनता को उत्तर देना पड़ेगा। ये सरकार मुंह नहीं फेर सकती कि हम जवाब नहीं देंगे। सरकार को अपोजिशन में बैठे लोगों को जवाब देना होगा, जनता को जवाब देना होगा, और उसको अगर उसने सही कार्य नहीं किया है तो 5 साल में चुनाव का सामना जब करेंगे तो जनता ऐसी सरकार को नहीं चुनेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनतंत्र में सरकार अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा हुआ जिम्मेदार। जनता के हित में सभी कानून बने, सभी कार्य, आर्थिक विकास, देश का विकास करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार की होती है। और क्योंकि सरकार किसने बनाई है? जनता ने बनाई है। तो ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार किसी भी हालत में ये नहीं कह सकती कि हमारे देश में संसाधन की कमी थी या ये परेशानी आ गई थी, बल्कि जो भी सही उत्तर परिस्थितियों के अनुसार होगा वो सरकार को देना होगा। तो ये हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो जिम्मेदार होती है। और तीसरा शब्द है वैध। वैध का मतलब है कि सरकार को चुनने के लिए जो भी व्यवस्था की गई है उसी व्यवस्था के अनुसार चुनाव हो और सरकार बने, उसी को हम कहेंगे वैध, लीगल या कानूनी सरकार। तो बेटा आज की वर्कशीट यहाँ पूरी होती है। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं और जो मैंने आपको वर्कशीट समझाई है इसके प्रश्न के उत्तर आपको बड़ी आसानी से मेरे एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। और आपको और विस्तार से अगर समझना है तो NCERT की बुक नंबर 95 और 96 पर आप इसको पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।